guys and welcome to the class. So already हमने simplification काफ़ी पार्ट कर लिया था. मोस्टली डेरिवेशंस तो हो ही गया है सारा. लास्ट क्लास में इसको मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था. जो जो इम्पोर्टेंट है तो उसका नोट्स भी दे दिया था और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दे दिया था. So, अगर आपको क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप एक बार पहले का रिकॉर्डेड क्लास देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़. ठीक है. चलो, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. जो भी बचा है उसको कंप्लीट करेंगे. सिंप्लीफिकेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए. प्लीज सॉल्व इट. ट्राई करके देखो. गुड इवनिंग. Please try to solve this question and tell me what is the answer. No answer. Anyone जिसको आंसर आया? Can you hear my voice? Please tell me once. आपको मेरा आवाज तो आ रहा है ना? चेक करो एक बार आवाज ठीक है ना? हेलो. हेलो प्लीज चेक मेरा आवाज ठीक है ना? हेलो प्लीज चेक मेरा आवाज ठीक है ना? हेलो. हेलो प्लीज चेक मेरा आवाज ठीक है ना? हेलो. प्लीज चेक मेरा आवाज ठीक है ना? चेक मेरा आवाज ठीक है ना? इको अभी ठीक है ना? अभी तो इको नहीं है. अभी तो इको नहीं है. अभी सही है. ओके अभी ठीक है ना? ठीक ठीक है. चलो 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 आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए इसको. अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो. रुको मैं सॉल्व करता हूँ. देखो देखो पहले तो 32% है. तो कोई मुझे बताइए 32% का फ्रैक्शन कितना है?
32% का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए, प्लीज टेल मी। थोड़ा जल्दी रिप्लाई दीजिए। 32% का फ्रैक्शन कितना होगा? 32% का फ्रैक्शन होगा 32/100। 32/100 4 से काटिए, 4 से 8 बार और 4 से 25 बार, तो 8/25 होगा, इसका मतलब 8/25। ठीक है। 67.5% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? एनीवन, एनी आइडिया हाउ टू फाइंड इट आउट? 67.5%। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, बट टेल मी हाउ टू फाइंड 67.5। एनीवन जिसको आइडिया है? बहुत सारा तरीका है निकालने का। मैं क्या करूंगा, 60, आप देखो 67.5 को मैं 135/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो तो। यस और नो, टेल मी। 67.5 को मैं 135/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? यस, लिख सकते हैं ना। 67.5 तो 135/2 ही है। ठीक है। फिर क्या करो, परसेंटेज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल जीरो नीचे, तो 135/200। तो फ्रैक्शन काटो इसको। किससे काटेंगे आप? 5 से काटो, 5 से काटो इसको 40 बार, इसको 5 से काटो, ये कितने बार जाएगा? 27 बार। तो इसका फ्रैक्शन होगा 27/40। ठीक है। तो फ्रैक्शन निकल गया, तो हमें लगा दो 32% मतलब 8/25 इंटू 67.5 मतलब 27/40 इंटू ये क्या होगा? 6 रूट ऑफ 4096 का वैल्यू बताइए कितना होगा? 6 रूट ऑफ 4096 का वैल्यू कितना होगा? प्लीज टेल मी। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक चीज पता है, आपको 4096, आपको पता है 4096 जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है? डू यू नो दिस? ये किस नंबर का क्यूब है, आपको पता है 4096? एनीवन, इसको आइडिया है ये किस नंबर का क्यूब है? आइडिया नहीं है? अच्छा, ये तो आपको पता है √4 क्यू 6 रूट, मतलब ये तो पता है ना, ये 4096 होल टू द पावर 1/6 है। ये तो पता है ना, यस और नो, टेल मी। ये तो आपको पता है। ये तो पता है ना। और 4096 जो नंबर है ना, ये 16 का क्यूब होता है। 16 का क्यूब है 4096। मैंने आपको क्लास जब स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि स्क्वायर और क्यूब याद करना है, आप लोगों ने अभी तक याद ही नहीं किया। 13 होगा, कहाँ 13 होगा आंसर? अच्छा आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 16 क्यूब 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/6 करेंगे तो कितना आएगा? 16 टू द पावर हाफ आएगा। 16 टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है? √16। और √16 क्या होता है? 4। तो इसका मतलब इसका वैल्यू है 4। इसका वैल्यू है 4 इंटू 2000। ठीक है। 4 और 0 से 40 कट जाएगा। 4 और 0 से 40 कटेगा। 25 से ये कटेगा कितना बार? 25 से कटेगा ये 8 बार। 25 से कटेगा ये 8 बार, 8 बार। 25 से 8 बार इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी देखो 8, 27 और 8, अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में आएगा कि एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, और फिर 8 को मैं वापस से 2 क्यूब लिख सकता हूँ। तो जब x का क्यूब हटेगा तो सिंगल सिंगल वैल्यू बाहर निकलेगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 12। टेल मी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? देख लो एक बार। देख, जहां पे समझ में नहीं आया वो बता दो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्लियर है तो बोल दो एक बार क्लियर है तो। प्लीज टेल मी, क्लियर है तो बता दो यार। इफ इट इज क्लियर प्लीज टेल मी। ठीक है, बढ़िया ठीक है। आप इसमें से वैल्यू मत निकाल लेना, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करके फिर 8 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मत निकालना। क्यूब चाहिए ना, तो आप देख लो कौन सा क्यूब है। तो फिर जब क्यूब होगा तो ये तो आपको समझ में आता है ना, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आया था। टू क्लियर सम कैलकुलेट करने में गलत कोई बात नहीं, बस 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब ये आया था। तो जब आप x निकालोगे तो फिर क्यूब रूट के अंदर ये सारा क्यूब आएगा, और क्यूब रूट के अंदर अगर क्यूब आता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 बाहर निकलेगा, तो 12 बाहर निकलेगा। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, जो जो लोग फर्स्ट क्लास देख रहे हैं आपको डिफिकल्ट लगेगा, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ देखते रहो क्लास क्लास, गिव अप मत करना, बस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास देखना तब समझ में आ जाएगा। ट्राई करो, 2 मिनट 3 मिनट दे लो। एनीवन हु गॉट द आंसर? नहीं मिला आंसर किसी को? अच्छा देखो, अच्छा आप मुझे पहले 27.27% का फ्रैक्शन बताइए। टेल मी 27.27% का फ्रैक्शन बताइए, जल्दी बताइए। 27.27% क्या होता है? 3 इंटू 9.09%, यही होता है। 3 इंटू 9.09, और अपने 9.09 तो पढ़ा था 1/11, तो 3/11। ठीक है, 3/11। 13.33%, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेल मी, इसको कैसे कैलकुलेट करूं मैं? टेल मी, आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो। आप लोग घर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या? थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। 13.33% को कैसे कैलकुलेट करूं?
बोलो यार 13.33% को नहीं समझ में आ रहा है। 13.33% क्या होता है? 10% प्लस 3.33%, ये होता है। 10% प्लस 3.33%, यही होता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10। 3.33 का फ्रैक्शन बताओ, जल्दी बताओ यार, प्लीज पार्टिसिपेट करो आप। कुछ तो करो, कुछ तो बोल दो। 3.33 का फ्रैक्शन बता दो। क्या हो गया? 3.33% जो होता है वो 33.33% का 1/10 है कि नहीं? वो तो यस और नो टेल मी। 33.33% का 1/10 है कि नहीं? 3.33, 33.33 का 1/10 है। यस, ठीक है, सही बात है। तो 33.33 1/3 है, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 1/10 कितना हो? 1/30 होगा। इसको करो, इसको सॉल्व करो। 13.33 मतलब 1/10 प्लस प्लस 30 को 1/30, तो 1/10 प्लस 1/30 कैलकुलेट करो आप। 30 एलसीएम ले लो, 3 प्लस 1 मतलब 4/30, मतलब 2/15। ठीक है, तो यहाँ पे 2/15 आएगा। फिर 142.85, 142.85 भी इजी है। 142.85 कैसे करेंगे? 100% प्लस 42.85%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100% मतलब 1 प्लस 42.85 का फ्रैक्शन बताओ। 42.85 का बता दो यार एटलीस्ट, ये तो बता दो। 42.85 का फ्रैक्शन बता दो। ये भी नहीं पता? आप लोग घर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या? क्या है यार इतने इजी चीज। 42.85 तो 14.28% का 3 टाइम्स है, तो 1 प्लस 41/7 का 3 टाइम्स है, मतलब 1 प्लस 3/7 है, मतलब 10/7 है। फिर कैलकुलेट करो, अभी कैलकुलेट करो आप लोग। बताओ आंसर क्या होगा? प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। सब तो फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया उसमें से, तो आप बस सॉल्व करके आंसर बता दो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार, कितना होगा बताओ। अब लोग क्या हो यार, एक एटलीस्ट कैलकुलेट तो कर लो। कुछ भी नहीं कर रहे हो यार, तो मन ही नहीं है। 13.33% का वैल्यू आया था 2/15। 27.27 होगा 3/11 इंटू 23100 प्लस 142.85 आया था 10/7 इंटू 5250। इसका आंसर निकालना है। निकाल दो, 11 से काट दो इसको। 11 से कितना बार कटेगी? 21 टाइम्स, तो 2100। ठीक है, 2100। फिर 3 से काट दो इसको, 3 से काट दो 5 बार। इसको 5 से काट दो, इसका डबल करो, 442, तो 420। तो 420 इंटू 2 कितना होगा? 840 प्लस इसको 7 से काटो, 7 7 जा 49, 35, 7 5 जा 35 और एक जीरो 750, तो 7500। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8340, विच इज। ठीक है, क्लियर है ना? देख लो।
अभी तो क्लियर है। परसेंटेजेस याद होने में टाइम लगेगा, बट आपको घर में पढ़ना पड़ेगा यार। घर में रिकॉर्डेड क्लास दे दिया था, एटलीस्ट घर में और एक बार देख लो, नहीं तो नहीं होगा, पता है मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। अभी कुछ दिनों तक ही डेमो क्लास चलेगा, मे बी दिस वीक। आफ्टर दैट विल डू द एडमिशन। तो अगर आपका कोई इंटरेस्टेड है कैंडिडेट जो पढ़ना चाहता है या फिर जिसको इंटरेस्ट है सच में, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब क्लास, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है। अगर कोई भी आपका जाना पहचाना है जिसको प्रिपेयर करना हो, तो क्योंकि ये वीक ही डेमो है, उसके बाद हम लोग डेमो बंद कर देंगे, फिर पेड क्लासेस ही होगा सिर्फ। तो जिसको इंटरेस्टेड है वो आप एडमिशन्स कर लेना, फिर पेड क्लासेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आप मुझे बताओ कि 53.33% का फ्रैक्शन कितना है? 53.33% का फ्रैक्शन बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। 53.33% का फ्रैक्शन बताइए। देखो, 53.33, सेम सेम करो ना। 53.33 क्या होगा? 50% प्लस 3.33%, यही होगा। 50% का मतलब हाफ। 3.33 अभी निकाला था, कितना आया था? 3.33, बोलो कितना आया था? 3.33, टेल मी। बताओ बताओ यार, बताओ प्लीज, पार्टिसिपेट इन द क्लास। क्लास में सो रहे हो क्या? देखो, 3.33 मतलब 1/30 होता है, अभी बताया था। 33.33 का 10 डिवाइडेड बाई 10 है, तो 1/2 मतलब। इसमें एलसीएम लेंगे, 2 और 30 का 30, 2 15 का 30 प्लस 1, तो ये 16/30 आएगा, यानी कि 8/15 आएगा। ठीक है, 8/15। तो ये करो कैलकुलेट, 8/15 ऑफ 45 इंटू 45 प्लस 22.5% कैसे निकालूं बताओ? टेल मी एनी आइडिया हाउ टू फाइंड दिस 22.5%? 22.5% का कैलकुलेशन कैसे करूं मैं? हाउ टू फाइंड आउट? 225/1000। ठीक है, और इजी कर सकते हैं ना। 22.5% जो है, ये 45% का आधा है कि नहीं, बोलो तो? 22.5 तो 45 का आधा है ना? 22.5 जो है वो 45 का आधा है, करेक्ट। तो 45 का आधा मतलब डिवाइडेड बाई 2%, मतलब 45/200 है ये।
ठीक है, 450/200, ठीक है, नहीं 45/200 है, 45% का आधा है ना ये, 45/200 है। पाँच से काटो 9 बार, 5 से काटो 40 बार, तो ये 9/40 है, तो प्लस 9/40 ऑफ 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27 × 25 डिवाइडेड बाई 45। काटो 5 से 5 बार, 5 से 9 बार, और ये 9 से 3 बार, तो अभी काटो ये 15 से 3 बार, ये 40 से 3 बार, तो 8 × 3 प्लस 9 × 3, मतलब 8 × 3 प्लस 9 × 3 कितना होगा, 8 × 3 प्लस 9 × 3 कितना होगा, 8 + 9 × 3 होगा, 8 + 9 × 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 3। तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 8 + 9 × 3 माइनस 5 × 3, मतलब 8 + 9 माइनस 5 × 3, यही होगा ना, 8 + 9 माइनस 5 × 3 होगा, 8 + 9 17 माइनस 5 12, 12 × 3 36, तो एक्स क्या होगा, 6। इज इट क्लियर? देखो, टेल मी, समझ में आया ना? आप उसको इंडिविजुअली निकाल के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो। टेल मी फास्ट प्लीज, आप लोग थोड़ा फास्ट हो जाओ यार, क्लास में आप लोगों का जो, आप लोग बहुत आलसी हो, कोई रिप्लाई नहीं देता है, मतलब ऐसे ही सिर्फ क्लास में बैठे हैं। एटलीस्ट रिप्लाई दे दो ना, तब समझ में आता है ना, समझ में आए कि नहीं, कहीं डाउट है तो वो भी पूछ लो। क्लियर है ना? चलो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये इजी क्वेश्चन है, प्लीज डू इट। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाता है। 87.5% को मैं कैसे सॉल्व करूँ, 100 को यूज करो, 100% माइनस 12.5%, 100% माने 1, 12.5% 1/8, 1 - 1/8 7/8।
83 1/3 मतलब 83.33%। ये क्या है, फिर 100 को यूज करो, 100% माइनस कितना, 83 कितना कम है, 16.66 परसेंटेज। 100 परसेंटेज मतलब 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6 आ गया। फिर 44 4/9, ये क्या होगा बोलो, 44 4/9 मतलब 44 पॉइंट कितना, 44 पॉइंट हाउ मच, टेल मी। 44.44 परसेंटेज, 44.44% होगा। हाँ 44.44, ठीक है। तो ये 4 इंटू 11.11 होगा, तो ये 4/9 होगा, 4/9, ठीक है 4/9। अभी कैलकुलेट कर लो, 87.5 मतलब 7/8 इंटू 3240 प्लस 83 1/3 मतलब 5/6 इंटू 4320 माइनस 44 4/9 मतलब 4/9 इंटू 2250। इसका ही वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट करो। 8 से काटो, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, बट डायरेक्ट काटा तो बीच में जीरो आएगा, 405। 6 से काटो, 6 7 42, 6 2 12 0। 9 से काटो, 9 से 9 2 18 45, 9 5 45 और एक 250, ठीक है। फिर कैलकुलेट करो, 7 इंटू 405, 7 इंटू 405 प्लस 5 इंटू 720 माइनस 4 इंटू, तो 7 इंटू 405 कितना होगा, 400 इंटू 7 2800, 5 इंटू 7 35, तो 2835 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, आधा करो, 720 का आधा 360 और एक जीरो माइनस 250 इंटू 1 माइनस 1, इजी है। 2835 प्लस 3600 माइनस 1000 2600, तो क्या होगा 4435, सॉरी 5434, ठीक है। चलो ये वाला करो, ये भी कर सकते हो, आप ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो, आ जाएगा। 100 को यूज करो, जहां जहां 100 यूज हो सकता है ना, यूज 100। ये आसान सवाल है। 133 1/3%, ये कैसे निकालेंगे, ये 133.33%, कैसे निकालेंगे, 100 को यूज करो, 100% प्लस 33.33%, 100% मतलब 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3। इसका बताओ कितना होगा, 63 7/11 कितना होगा बोलो, इसका वैल्यू कितना होगा परसेंटेज का। नहीं समझ में आ रहा है, देखो देखो देखो, 63 7/11, मैंने आपको बोला था अगर 9 का मल्टीपल दिखता है आपको यूज करना है, मतलब 63.63 परसेंटेज, वेरी नाइस वेरी नाइस, 63.63 परसेंटेज ही है।
तो ये क्या है, ये 7 × 9.09 है, मतलब 7/11 है, ठीक है। और 88 8/9 ये कितना होगा, ये होगा 8 × 11.11%, यानी कि 8 × 1/9 मतलब 8/9। फिर कैलकुलेट करो, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेट ही करना है। 1/3 ऑफ 400 मतलब 4/3 × 300 प्लस 63 7/11 मतलब 7/11। तो 63, देखो आपको एक चीज दिख रहा है, देखो 63 7/11 7/11, 88 8/9 8/9, एक ही चीज है वो, ठीक है। आप थोड़ा सा समझने से वर्ड्स क्लियर होगा। 7/11 × 110 प्लस 88 8/9 मतलब 8/9 × 270। फिर कैलकुलेट करो, 3 से इसको 100 बार काटो, इसको 11 से 10 बार काटो, और इसको 9 से 30 बार काटो, तो बचेगा कितना, 400 प्लस 7 × 10 70 प्लस 8 × 30 240, तो क्या होगा 640 710। 400 प्लस 240 640 प्लस 70 मतलब 710। क्लियर है ना, देख लो सर, ये परसेंट सोचने में ही टाइम लग जाए, हाँ ये टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगने दो। वो सोचने में टाइम लगेगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सोचने में टाइम लगेगा, उसको याद करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो हाथ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, वो थोड़ा वो सबका ही कॉमन है, उसमें टाइम लगता ही है, ठीक है। आप ठीक है, अभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन का क्वेश्चन अभी और नहीं है, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है। आप पहले एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। करो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो इजी है। देखो ये क्वेश्चन करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 2068। आपको एक चीज यहाँ पे विजिबल होना चाहिए कि क्या सर कि 65% प्लस 35% मिला के कितना होता है 100%। तो इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, कैसे करेंगे, 65% ऑफ 2048 लिखो प्लस 35% ऑफ 2068 को मैं 2048
2048 प्लस 20 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो, टेल मी। लिख सकते हैं ना? सही बात है ना? देखो 2048 को मैं 2068 को मैं 2048 प्लस 20 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर आप ब्रेक करो यहाँ पे 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 20। 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 2048 का मतलब 100% ऑफ 2048। 100% ऑफ 2048 प्लस, अच्छा देखो 35% ऑफ 20 इज ऑल्सो इक्वल टू 20% ऑफ 35। तो 100% ऑफ 2048 प्लस 20% ऑफ 35 कितना होगा? अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो नंबर है 35, इस नंबर का 10% कितना है बोलो? इस नंबर का 10% कितना है? प्लीज टेल मी, इस नंबर का 10% कितना है? 3.5 है, करेक्ट। 3.5 है, पता है ना? ये तो बताया था 10% कैसे निकालना है, डेसिमल को शिफ्ट कर दो। तो 10% अगर इतना है तो 20% कितना होगा भाई? 7 होगा। इसका डबल होगा तो 7, तो 2055। देखो इसमें मुझे टाइम लगा, लेकिन मैं अगर डायरेक्टली करता आपको बिना एक्सप्लेन किए तो बहुत जल्दी हो जाता। ठीक है, मैंने टाइम लिया बोल के, एक्सप्लेन करना पड़ा बोल के टाइम लगा, अदरवाइज ये बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन। क्यूब रूट निकालना है पहले, तो दोनों में क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालो, फिर 1024 का फिफ्थ रूट निकालो। नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, आप मुझे इसका क्यूब रूट बताओ। 9261 का क्यूब रूट बता दो यार। 9261 का क्यूब रूट बताओ। 21, करेक्ट। लास्ट में अगर वन है तो वन ही आएगा। लास्ट में अगर वन है तो वन आएगा। फिर ग्रुप करो ये तीनों का एक ग्रुप, फिर ये आता, ये किसके बीच में आता है? ये दो क्यूब और थ्री क्यूब के बीच में आता है, छोटा वाला लेंगे 21। और इसका 15625 का बताओ। 25, ये तो 25 होगा। लास्ट देखो, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा। फिर तीनों, इन तीनों को अलग रखो, इन दोनों को अलग रखो, ये किसके बीच में? 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, तो 25। ठीक है। और इसका ये निकाला किसी ने 1024 का फिफ्थ रूट? एनीवन?
इसमें आप लोग याद रखना एक नंबर, ये नंबर को याद रखो, जो 1024 जो नंबर है ना, ये 2 to the power 10 होता है। ठीक है, 2 to the power 10 मतलब ये जो है ये 1024, फिफ्थ रूट मतलब 1/5। तो ये जो नंबर है ये 2 to the power 10 है, होल टू दावर 1/5। तो 10 into 1/5 2 स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करो आप इसको, इसके जगह में क्या डालेंगे, पहले पहले डालेंगे 9261 की जगह में 21 प्लस 15625 25 माइनस 1024 के जगह में 4 प्लस 7 कितना आ रहा है देखो, 46 42 49 49 आ रहा है। ठीक है, 49 आ रहा है। आपको पूछा है कि 49 जो नंबर है वो किस नंबर का रूट है, किस नंबर का रूट है, मतलब स्क्वायर कर दो। तो x, अगर 49 रूट x है तो x क्या होगा, 49 का स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा आंसर, 49 का स्क्वायर कर दो। कितना होगा आंसर, 49 का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, हाँ सी 2401 करेक्ट। 49 50 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर 01, एक कम है तो 25 में से एक घटाओ 24, 2401। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस आज हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कहाँ पे नेक्स्ट क्या क्या है, सर्ट्स एंड इंडिसेस ये दो। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस अच्छे से समझा दूंगा क्या क्या आ सकता है इसमें, क्या क्या टाइप है। कल हम लोग बोडमास रूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। आप बस ये बताना कि आपको ये सब प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो हाँ मैं ग्रुप में एक मैसेज डाल देता हूँ, क्योंकि ये लोग उसके लिए नहीं आए, मतलब कि नया वो चल रहा था ना। थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लो, 8:30 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वेट कर लो, 5 मिनट, मतलब 2 मिनट। ठीक है, देखो सर्ट्स एंड इंडिसेस में कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो हमको जानना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो आपसे बताना आपको पता है कि नहीं। जैसे ये, जैसे मान लो a to the power x इंटू a to the power y इज इक्वल टू a to the power x plus y, ये पता है ना आपको। देखो आप बस यस और नो बोल दो, हो जाएगा।
a to the power x into a to the power y is equal to a to the power x plus y। जैसे इसका एग्जांपल 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर क्या होगा 2 टू द पावर 5, 3 प्लस 2 5। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर है आपका a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर क्या होगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 विच इज 2। ठीक है, नेक्स्ट a to the power x whole to the power y is equal to a to the power x y। ठीक है, a to the power x y। उसके बाद रूट ओवर a इज इक्वल टू a to the power हाफ। उसके बाद mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a to the power कितना होगा बोलो, टेल मी। mth रूट ऑफ a विल बी a to the power हाउ मच, बताइए। a to the mth root of a will be a to the power how much, 1 by वेरी गुड वेरी गुड। अगर अगर हम ये देखें कि अगर 8 टू द 8 क्यूब रूट इसका वैल्यू क्या है 8 टू द पावर 1 by 3 है, तो 8 एम क्या होगा a टू द पावर 1 by m। वेरी गुड। अच्छा अभी आप मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा a टू द पावर n mth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर क्या होगा बोलो, ये बता दो हो जाएगा। बताओ क्या होगा a टू द पावर n का जो mth रूट है a टू द पावर कितना होगा, बताइए। टेल मी फास्ट। a टू द पावर n का जो mth रूट है इज इक्वल टू a टू द पावर कितना होगा, देखो आप ये एग्री करते हो ना a टू द पावर n का जो mth रूट है वो अगर सिंपली सोचे तो a टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई m है। यस और नो, ये तो एग्री करते हो आप, ये तो ठीक है कि अंदर जो भी हो अगर उसका mth रूट है तो हम पावर 1 बाई m ही लेंगे, तब तो हम पावर 1 बाई m ही लेंगे और तो कुछ नहीं ले सकते। तो अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो a टू द पावर x होल टू द पावर y a टू द पावर x इंटू वाई, तो क्या होगा a टू द पावर n बाई m। क्लियर है ना, देखो देख लो। ठीक है, देख लो इसको एक बार देख लो। यस क्लियर है, ठीक है। चलो उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में क्वेश्चन बहुत सारा है, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बता देता हूँ सॉल्व करके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो खुद करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 to the power 3.3 into 49 to the power 1.7 into 81 to the power 3.35 into 63 क्यूब is 63 क्वेश्चन मार्क। आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो सारा टर्म है इसमें क्या कॉमन है, समथिंग इज कॉमन हियर, वो क्या है बोलो तो, क्या कॉमन है सारा टर्म में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है बोलो। जितना टर्म है मतलब पूरा चीज में एक चीज कॉमन है, 7 मल्टीपल, हाँ 7 का टेबल, 7 और 7 और किसका और एक नंबर है जो मिस आप लोग मिस कर रहे हो, वो कौन सा नंबर है, 7 का सारा 7, हाँ 9 का, वेरी गुड। 7 और 9 सारा का सारा नंबर 7 और 9 का ही मल्टीपल है, करेक्ट। तो उसी तरह से करेंगे इसको, 7 टू द पावर 3.3 इंटू 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1.7 इंटू 81 क्या होता है 81 होता है 9 का स्क्वायर होल टू द पावर 3.35
इंटू 63 क्या होता है 7 इंटू 9 होल क्यूब इज इक्वल टू 63, फिर से 63 है तो 63 को मैं 7 इंटू 9 होल टू द पावर x, क्वेश्चन मार्क की जगह में x लिख दिया। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया रूल में, और एक रूल है जो हमने 5 रूल पढ़ा ना, सिक्स्थ रूल ये है कि a इंटू बी होल टू द पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। ठीक है, a इंटू बी होल टू द पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों बोला मैंने आपको, काहे बोला ये बात, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा देखो, 7 टू द पावर 3.3, 7 टू द पावर 3.3 इंटू 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1.7। आपको बोला ए एक्स होल टू द पावर वाई क्या होता है, ए टू द पावर एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 इंटू 1.7 इंटू 9 स्क्वायर सेम मल्टीप्लाई होगा, 9 2 इंटू 3.35 इंटू ए बी, ए इंटू बी होल एक्स क्या होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स इज इक्वल टू 7x इंटू 9x। ठीक है, फिर सॉल्व करो आप, 7 टू द पावर 3.3 इंटू 7 टू द पावर 1.7 इंटू 2 3.4 इंटू 9 टू द पावर 3.35 कितना होगा ये 6.7 इंटू 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब इक्वल टू 7x इंटू 9x। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 7 टू द पावर 3.3, 3.3 प्लस 3.4 6.7 प्लस 3 9.7, 9.7 इंटू 9 टू द पावर 6.7 प्लस 3 9.7 इज इक्वल टू 7x इंटू 9x। आप मुझे बताइए x का वैल्यू कितना होगा, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, प्लीज टेल मी। बता दो x का वैल्यू कितना होगा, बता दो प्लीज, थोड़ा जल्दी बताओ यार। 9.7 करेक्ट, 9.7। भाई यहाँ पे राइट हैंड साइड में 7 का जो पावर है और लेफ्ट हैंड साइड में 7 का पावर इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तरफ तो 9 7 का पावर भी x है, 9 का पावर भी x है, तो यहाँ पे भी 7 का पावर x होना चाहिए, 9 का भी x होना चाहिए, तो x कितना है। आपको ये चीज समझ में आया कि इसको मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया, क्या आपको ये चीज समझ में आया कि मैंने इसको बहुत ज्यादा सॉल्व किया है, नहीं करने से भी होता है, ये समझ में आ रहा है आपको, यू अंडरस्टैंड दिस, कि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज्यादा सॉल्व किया, इसको कम सॉल्व करके भी आंसर निकाला जा सकता था। ये बात नहीं समझ में आ रहा है, देखो आप देखो, ये वाला अगर मैं पूरा झमेला को हटा दूं, ये जो पूरा चीज को अगर मैं यहाँ से निकाल दूं ना, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे स्लाइड में लेके जाता हूँ, just 1 minute। देखो ये कहाँ गया, ये रहा, देखो ये अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, अभी देखो यहाँ पे 63 जो था वो 7 इंटू 9 होल टू द पावर x था, विच इज इक्वल टू 7 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर x। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सर क्या समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड में अगर 7 का पावर x है तो 9 का पावर भी x है, मतलब राइट हैंड साइड में 7 का जो पावर है 9 का भी वही पावर है। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में अगर मैं सिर्फ 7 का कैलकुलेट कर लेता तभी भी आंसर आ जाता।
यस और नो बोलो। तो अगर मैं सिर्फ 7 का कैलकुलेट कर लेता तभी भी आंसर आ जाता। 9 का कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, 9 तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि 7 का जो पावर है 9 का तो वही पावर है। आप एग्री कर रहे हो ना, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है ना क्लियरली? देखो क्या बात, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ये बात मेरा क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो, जस्ट उतना बोलो। मतलब राइट हैंड साइड में 7 का जो पावर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, मतलब देखो राइट हैंड साइड में 7 का भी पावर x है और 9 का भी पावर x है। मतलब राइट हैंड साइड में अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 7 का पावर अगर y होता तो 9 का पावर भी y होता। समझ में आ रहा है ना? तो आप किसी एक को कैलकुलेट कर लो, दोनों को क्यों कैलकुलेट करना है? आप किसी एक को कर लो। आप सिर्फ 7 का निकाल लो यहाँ से। सिर्फ 7 को देखो, 7 टू द पावर 3.3 इंटू ये 7 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर होल टू द पावर 1.7। 81 को पकड़ो ही मत, क्योंकि 81 तो 9 का स्क्वायर है। 81 तो 9 का स्क्वायर है, इसमें 7 का टर्म ही नहीं है। इसमें है 7 का टर्म। 7 इंटू 9 होल क्यूब। तो 7 का जो जो पावर है उसको निकालो। 7 3.3 इंटू 7 3.4 इंटू 7 क्यूब। इन तीनों को ऐड कर दो, 7 9.7, तो वही एक्स होगा ना। आपको ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Tell me if this thing is clear to you, please tell me. नहीं समझ में आई ये सिंपल चीज? देखो ये समझ में आया कि नहीं, बताओ, टेल मी। नहीं आ रहा है समझ में? क्यों भाई, इतना तो कोई टफ चीज नहीं है समझने वाला। ठीक है, अगर आपको समझ में आया या नहीं आया जो भी है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो और ट्राई करो शॉर्टकट में सॉल्व करने का। इसको ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, पहले ट्राई करो। ये भी नहीं आ रहा यार, आप लोग इसको इसको तोड़ दो ना। देखो हर एक नंबर किसका पावर है वो देख लो। हर एक नंबर किसका पावर है? सारा 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये भी 9 है। अच्छा, अच्छा इसमें क्लेवरनेस किसमें है बोलो? देखो ये तो 9 इंटू 11 है, ये जो 99 है ये तो 9 इंटू 11 होल टू द पावर एक्स है। मतलब ये 9 टू द पावर एक्स इंटू 11 टू द पावर एक्स है। डी होगा, ठीक। नहीं, डी तो ठीक है। आप मुझे बताओ क्लेवरनेस किसमें है? मैं 9 को करूँ कि 11 को करूँ? 9 को करूँ कि 11 को करूँ? 11 को करो। 11 को कर लो। 11 में कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो सिर्फ एक ही है। हाँ 11 एग्जैक्टली। 99 जो है ना वो 9 इंटू 11 है, होल टू द पावर 13.5 है। तो ये 9 टू द पावर 13.5, 11 टू द पावर 13.5 ही होगा।
तो 11 का पावर 13.5 आया। 9 को छोड़ दो, 9 चाहिए ही नहीं, क्योंकि 9 का जो आएगा 11 का भी वही आएगा ना। तो 11 का ये तो 121 जो है, 121 टू द पावर 6 जो है, ये तो 11 का स्क्वायर है होल टू द पावर 6, मतलब 11 2 इंटू 6 12 इंटू 11 टू द पावर 12। 11 का पावर 12 प्लस 13.5 25.5, और यही होगा आंसर। हाँ, कोई भी लेके, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, कोई भी ले लो, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में 9 का जो पावर है 11 का भी वही पावर है, तो आप किसी एक का निकाल लो, दोनों निकाल के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, किसी एक का निकाल लो आराम से। ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ट्राई करो, एल्जेब्रा वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ट्राई करने से आ जाता है। ये ट्राई करो। इसका आंसर नहीं निकालने का जरूरत नहीं है, आप रूट के अंदर क्या निकलेगा वो वही निकाल लो, मतलब जैसे रूट, रूट कुछ आएगा ना वही निकाल लो, मतलब रूट में आंसर दे दो, फाइनल आंसर नहीं चाहिए, एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए, आप रूट के अंदर क्या आएगा इसी इस पार्ट का आंसर दे दो, हो जाएगा, सिर्फ इस पार्ट का आंसर दे दो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वैल्यू है, नहीं चाहिए। देखो क्या करना है इसमें, 6 का पावर देखो, 6 टू द पावर 285 आ रहा है, नहीं नहीं रुक जाओ, गलत है शायद, 6 टू द पावर 3.6 डिवाइडेड बाई 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है, सारा 6 में ही है ना, 6 का स्क्वायर माइनस 4.2, वो बाहर का जो है उसको बाद में देखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, 6 टू द पावर 3.6 डिवाइडेड बाई 6 टू 4.2, मतलब 6 माइनस 8.4, यही होगा। अभी क्या होगा, 6 का पावर बताओ क्या होगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो 6 का पावर क्या होगा, 6 का पावर कितना होगा बताओ, 3.6, अगर डिवीजन में पावर है तो पावर पावर माइनस होगा, तो 3.6 माइनस माइनस 8.4, मतलब ऐड हो जाएगा तो 6 टू द पावर 12। अभी इसके अंदर का सामान है 6 टू द पावर 12, बाहर का सामान कितना है 0.25, मतलब 1/4, तो 6 टू द पावर 12 इंटू 1/4, मतलब कितना होगा 6 क्यूब, ठीक है। तो रूट एक्स जो है वो 6 का क्यूब है, मतलब रूट एक्स जो है वो 216 है, 216, तो एक्स जो होगा वो 216 का स्क्वायर होगा, तो वो नहीं निकालना है, बहुत बड़ा नंबर है, नॉट रिक्वायर्ड, बट इसका आंसर ये होगा, बट आप छोड़ दीजिए, रहने दो इसको, ठीक है। ठीक है,
नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला ट्राई करके देखो। ये वाला देखो कितना होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारा साइड से इंडिसेस में मैं होमवर्क ही दूंगा। ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। चलो आंसर तो निकाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 28 to the power 4.98, यहाँ पे खेल कहाँ पे, यहाँ पे समझना है कि ये 28 कैसा नंबर है। तो ये 28 to the power x है, तो ये क्या है, ये 7 into 4 है, होल एक्स, मतलब 7x into 4x ये है। तो आप एक काम करो, क्या करेंगे बोलो, कोई भी एक का पावर निकालो, 7 को ही निकालो, 4 को छोड़ दो, 7 को निकालो। 7 का पावर देखो कितना है, यहाँ पे ये 7 into 4 है, 28 जो है टू द पावर 4.9, ये क्या है, 7 into 4 होल टू द पावर 4.9, तो यहाँ पे 7 का पावर 4.9 आएगा, आएगा इंटू 7 का पावर 4.9 इंटू 7 का पावर 0.1 इंटू 2 का पावर छोड़ो, 2 का पावर तो छोड़ दो, देखने का ही जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 2.5, 7 टू द पावर 2.5, फिर 2 टू द पावर -5 है, छोड़ो, 7 का ही कैलकुलेट कर लो, 4.9 प्लस 1 0.1, 7 to the power 5 divided by 7 to the power 2.5 equal to 7 to the power 2.5। वेरी गुड, इससे याद है। सारा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला पार्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोगों ने क्लास क्यों छोड़ दिया। तो सब इजी इजी चीज कराओ, सबको मजा आता है, थोड़ा सा टफ हो जाने से फिर सब छोड़ के चले जाते हैं, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये क्वेश्चन कर लो लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो, देन मैं क्लास को खत्म कर दूंगा।
इसका आंसर आएगा इसमें 6 में खेलना है, 6 में। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ, 36 जो है वो तो 6 का स्क्वायर है, तो 0.36 किस नंबर का स्क्वायर है? 36 जो है वो तो 6 का स्क्वायर है, तो 0.36 किस नंबर का स्क्वायर है? वो भी किसी का स्क्वायर होगा, 33 6 तो है। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास का टाइम खत्म हो गया। देखो इसको कैसे समझना है, 6 का स्क्वायर अगर 36 है ना, तो सर क्या, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 होगा। ये क्यों हुआ पता है? देखो 0.6 का स्क्वायर है ना, और डेसिमल एक बार है, तो जब उसको स्क्वायर करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो डेसिमल दो बार आ जाता है। आपको ये पता है ना, 0.3 इंटू 0.4 जो है वो 0.12 होता है, क्योंकि पॉइंट इधर है तो मल्टीप्लाई होने से पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ये पता है ना आपको? ठीक है, मल्टीप्लाई होने से पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट, हाँ समझ में आया। तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 है, तो ये 0.36 को मैं 0.6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.216। अभी ये बताओ 0.216 किस नंबर का क्यूब होगा? 216 अगर 6 का क्यूब है, तो 0.216 किसका क्यूब होगा? ये 0.6 का क्यूब होगा। ठीक है, तब हाँ, तब पॉइंट 3 बार आएगा, एक बार, दो बार, 3 बार। ठीक है, तो ये होगा आपका 0.6 का क्यूब होल टू द पावर 4 डिवाइडेड 0.1296। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये 6 टू द पावर 4 होता है, 1296। तो 0.1296 0.6 टू द पावर 4 होगा, तो ये 0.6 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 0.6, 2 इंटू 4 8, इंटू 0.6, 3 इंटू 4 12, 0.6, 4 इंटू 4 16, 8 प्लस 12 20 माइनस 16 4, तो 0.6 होल टू द पावर 4। और राइट हैंड साइड से 60 बाई 100 तो 0.6 ही होता है, 60 बाई 100 करो, 0.6 इक्वल टू 0.6 होल टू द पावर x प्लस 2। तो कंपेयर करेंगे तो 0.64 इक्वल टू 0.6 x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू। क्लियर है ना? ठीक है, क्लास को हो गया, क्लास आज का इतना ही है, अभी इंग्लिश क्लास होगा, रहने दो। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। चलो थैंक यू, बाय।